हिंदुओं ने ये भूल करी कि हम हमारे धर्म ग्रंथों को रख दिया कबाट में और धार्मिक ज्ञान के लिए हम टीवी पे रिलाय हो गए। उस दिन से हमारा पतन शुरू हो गया। ये हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क आप सभी से रहेगा और विशेष आप सबके बीच में आके बहुत प्रसन्नता हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी फिल्म से अनुपम। आज एडमिंटन धन हो गया और अक्सर हम देखते हैं जब हमारे शहर में कुछ ऐसे कदम पड़ते हैं जिनको कि समाज, जिस पर समाज टिका हुआ है। आज हमारे बीच श्री गोविंद राय महाराज जी, महोदय श्री जी उपस्थित हैं। वैष्णवी समाज के इनकी 19th जनरेशन ने शुरुआत की थी, जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। इनको जब मैंने पहली बार देखा तो कहते चेहरे पर जो तेज होता है वो वाकई नज़र आया। और उम्र और जो उनसे बातचीत करेंगे तो आप भी धोखा ना खाएं, क्योंकि he has got such immense experience, education. He is the first from his generations to have pursued studies in Harvard. Not that कि वो उसकी कोई इतनी खास होती, but ये होता है कि with time education also has got its importance. तो आपका बहुत बहुत स्वागत एडमिंटन शहर में। धन्यवाद। तो आपने एडमिंटन चुना इस खूबसूरत वेदर में, समर्स में। इनफैक्ट तो गुजरात समाज और वैष्णवी समाज तो धन्य है ही है, साथ में पूरा एडमिंटन धन्य है, क्योंकि वी रियली वांट सच स्कॉलर्स टू कम। आप जो ये पूरे कनाडा टूर कर रहे हैं, सो इस कौन सा ऐसा विषय है जो आपके इस वक्त सबसे करीब है, जो आप जिस पे बात करेंगे? तो सबसे पहले तो आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। अनुपम जी का खूब खूब धन्यवाद कि हम आज आपसे मुलाकात हुई है एडमिंटन में। और जो प्रथम प्रश्न है आपका कि ऐसा कौन सा विषय है कि जिसको मध्य में रख के हम पूरे टूर कर रहे हैं। जिस प्रकार बताया कि हम सभी श्री वल्लभाचार्य जी के 19वें वंशज हैं, और जो संप्रदाय श्री वल्लभाचार्य जी ने जिसका प्रारंभ किया, तो उसका ही प्रचार करने के लिए हमारी यह पूरी यात्रा है। और सिर्फ संप्रदाय नहीं, क्योंकि हम पहले हिंदू हैं और फिर वैष्णव हैं। तो भागवत का प्रचार, गीता का प्रचार, हमारी 4 जगह यहाँ कनाडा में कथाएं हैं। फर्स्ट एडमिंटन में है, सेकेंड वीक कैलगरी में है, थर्ड वीक हमारी वैंकूवर में है और फोर्थ वीक रजाइना में है। तो 4 कथाओं का आयोजन यहाँ के वैष्णव समाज ने किया है। तो उसी के हेतु से, उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। You're a master's in Sanskrit. हार्वर्ड से पढ़ाई करी, literally linguistically you're so blessed. You could have been such a great literary scholar, but आपने अपने जो 19 उससे चला 18 पुश्तों से चला रहा है, you chose, what attracted you to stay in the course and continue promoting? See, मास्टर्स की वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी कृपा है। हार्वर्ड में भी गया तो वो बहुत सारे लोग हार्वर्ड में पढ़ते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। पर जो एक चीज़ जिसने मुझे बहुत इस परंपरा को निभाने के लिए मोटिवेट किया, वो ये था कि अगर मैं कोई प्रोफेसर बनता, दुनिया में करोड़ों प्रोफेसर हैं। यदि मैं कोई इंजीनियर बनता, दुनिया में अरबों खरबों इंजीनियर हैं। डॉक्टर बन सकता था, पर दुनिया में लाखों करोड़ों डॉक्टर हैं। पर ये जो एक हमारी परंपरा का निर्वहन है, गीता में भगवान ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।
खुद के धर्म करने में जो श्रेय है, फिर भले वो कोई भी धर्म हो, तो जिस प्रकार लाखों करोड़ों इंजीनियर्स हैं, लाखों करोड़ों डॉक्टर्स हैं, पर वल्लभ कुल तो खाली 280 ही हैं धरती पे। तो ये, और मैं जो बचपन से, क्योंकि हम ऐसे परिवार में रहे, तो हम लोग वैष्णव में घर जाते थे, पधरानियों में जाते हैं, तो लोगों की एक ही कंप्लेन रहती थी कि जैसे हमारे बच्चों का क्या होगा। हमने तो धर्माचरण किया, हमने यमुनाश्रम बोला, हम श्रीनाथ जी गए, हमने ब्रज यात्रा करी, हमने श्री गिरिराज जी की परिक्रमा। आपने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है, और जिससे कि पूरा समाज उसका फ़ायदा भी उठाएगा, क्योंकि आप जब जैसे बता रहे हैं आपकी आपसे यंग जनरेशन बहुत जल्दी कनेक्ट होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आप में भी वो यूथफुलनेस है, यंगनेस है। लेकिन आपके अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव उन 18 पुस्तकों को आपने पढ़ा, देखा, सुना बचपन से, किसी एक या दो विशेष व्यक्ति का प्रभाव रहा है आपको? जरूर रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे पे मुझे मेरे ताजी का रहा है। ताजी यानी हमारे दादाजी का, कि जो जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर है। क्योंकि आज हम देखते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं, कथाकार हैं, जो ऑन स्टेज अलग होते हैं, ऑफ स्टेज अलग होते हैं। और धर्म के नाम पे हम देखते हैं कि लोगों से खाली सिर्फ डोनेशन मांगना, सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने की ट्राई करना। पर हमारे जो दादाजी हैं, वो आप यूँ मानिए कि शास्त्रों का जीवंत रूप है। कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो पड़े ही नहीं। कहते हैं कि लोगों को सिर्फ प्यार दो, इम्प्रेस करने मत जाओ, आप नहीं पहुंच पाओगे। सबको इम्प्रेस करने जाओगे तो कहाँ पूरे होगे। और जिन्होंने हमेशा इस बात पे हमें अटल रखा कि कभी भी हमारा भजन नहीं छूटे। हम भले दूसरों को सिखाने जा रहे हैं, पर यदि हमारे पास 100 होगा तो हम लोगों को 20 दे पाएंगे। तो हमारे भजन में जो सुबह का हमारा पूजा का क्रम है, हमेशा उसमें वो, और आप श्री इतने तपस्वी हैं, त्याग की मूर्ति हैं। आज हम देखते हैं हमारे धर्मगुरु सिर्फ लोगों से पैसा ऐंठने के चक्कर में रहते हैं, पर वो तो कोई दे भी जाए सामने से फिर भी उसे मना कर देते। तो वो जो त्याग का गुण है, वो जो संयम का गुण है, अनुशासन का गुण है, कहीं से भी पधारे हों, सुबह 5:30 पे उठना, तो आप उठ ही जाते हैं। भले दोपहर को 3 घंटे पहुंच जाएंगे, वो बात अलग है, पर सुबह की मंगल आरती में पहुंचना तो पहुंचना ही है। तो हमारे जीवन में हमारे दादाजी का बहुत प्रभाव रहा, और हमारे पितृचरण, हमारे पिताजी का बहुत प्रभाव रहा, कि जो खूब प्रैक्टिकल है। दादाजी में त्याग का, अनुशासन का और संयम का गुण देखा, और हमारे पितृचरण में हमने प्रैक्टिकलिटी का गुण देखा। तो उन दोनों का मिश्रण हमें प्राप्त हुआ, तो इसलिए जो आज हम हैं वो हैं। धर्म इतना महान, इतने बड़ा शब्द है, 2 शब्दों से बना सिर्फ, लेकिन इतना महान कि उसको समझना तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो जन्म जन्म भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग, मोह माया जो है वो उसने हमेशा आकर्षित किया अपनी तरफ। सब पैसे ने, धन ने हमेशा आकर्षित किया है, और देखते हैं कि उसकी वजह से लोग धर्म से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, या हो भी रहे। जो आपने बिल्कुल कहा, वो चकाचौंध को ज़्यादा पसंद, उसमें भी धर्म में भी ढूंढने लगे। तो इस वाक्य से आप कितने सहमत हैं, और अगर हैं तो कैसे आपको वो धन और वो आपको चकाचौंध आपको नहीं खींच पाई अपनी तरफ, आप अडिग रहे, आपने पढ़ाई भी करी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, और ये कैसे हम परस्यू करें कि ये आपके जैसे करोड़ों लोग इस धर्म को उतनी सरलता से फॉलो करें? देखिए, मोह माया की आप बात कर रहे हैं, तो गीता में भगवान ने कहा, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि मेरी माया दैवी है और गुणमयी है, और उससे बचना असंभव है, किंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, माया मेताम तरन्ति ते। इस प्रकार एक माछीमार होता है, फिशरमैन होता है अनुभवी, वो जब फिशिंग करने पानी में जाता है और जब अपनी वो वेब को फेंकता है, तो जो बिन अनुभवी या नई मछलियां होती हैं वो उससे दूर भागती हैं, और अनुभवी मछलियां उसके पैर पे आके छुप जाती हैं। अब वो जब जाल डालता है, तो जो जितनी दूर भागी होगी वो पकड़ा जाएगी, और जो मछली उनके पैर के पास आके छुप गई होगी बच जाएगी।
भगवान की माया भी इस फिशरमैन के वेब की तरह है, जो जितना दूर जाने का प्रयत्न करेगा वो फंसेगा, और जो भगवान की शरण में रहेगा, सत्संग के शरण में रहेगा, कथा के शरण में रहेगा, वो इससे बचा हुआ रहेगा। बचपन से जब हम स्कूल जाता है बच्चा, उसको अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ाना इजी होता है, और जैसे से उम्र बढ़ती है तो एक ह्यूमन माइंड्स की, अब इस वक्त अगर मुझे कहा जाए कि आप दोबारा मैथ्स पढ़िए तो मेरी क्षमता कम है। रिलीजन उल्टा है, रिलीजन उम्र के संगी आदमी सीखना शुरू करता है। बचपन में तो ये ऑपोजिट, जो ये साइकिल ऑपोजिट चल रही है, इसको हम सीधे कैसे कर सकते हैं कि रिलीजन भी आदमी होता है, इसके लिए एक एक्सपीरियंस जरूरी है, दुख जरूरी है, धोखा जरूरी है, तभी आदमी नहीं पाता। एकदम आपने देखिए, आपने खुद ही इसका उत्तर दे दिया कि जब बाल काले होते हैं ना, तब धर्माचरण में मन कम लगता है। मुझे लगता है कि हम सब कर सकते हैं, ये सब मैंने खड़ा किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लोगों को लगता है कि एक टेस्ला का साइबर ट्रक हमें खुश कर देगा, लोगों को लगता है कि एडमिंटन में बहुत बड़ा विला हमें प्रसन्न कर देगा। और जैसे जैसे बाल सफेद होते हैं पता चलता है कि ठीक है चलो साइबर ट्रक से खुश किया, पर वो खुशी रही 3 महीने की, फिर तो नॉर्मली गाड़ी हो गई। iPhone 16 Pro Max ने हमें प्रसन्न किया, जरूर प्रसन्न किया, पर वो प्रसन्नता रही 1 महीने की, फिर तो वही पुराना हो जाता है। और एडमिंटन के बड़े विला ने प्रसन्न किया, वो 1-2 साल के लिए प्रसन्न किया, फिर तो वही पुराना हो गया। तो इसलिए जब बाल सफेद होते हैं तब धर्म की वैल्यू पता चलती है। इसलिए ये तो एक जो कहते हैं हम, एक सनातन सत्य है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी धर्म की वैल्यू उसे और पता चलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों में धर्माचरण के संस्कार नहीं डालें। भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद कहते हैं, कौमारे आचरे प्राज्ञः धर्मान भागवतान। कुमार अवस्था से ही बच्चों को धर्माचरण के संस्कार डालें। हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट का यदि पहला बटन गलत लगेगा ना, फॉलोइंग सब बटन गलत लग जाएंगे। तो जीवन की पहली अवस्था जो गलत गई, तो फॉलोइंग सभी अवस्थाएं वो अस्त व्यस्त हो जाएंगी। बाल्यकाल से धर्माचरण हो तो उसका विशेष आनंद है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काल के चक्र को हमारे भव्य श्री जी ने तो बिल्कुल गलत प्रूव कर दिया कि बाल भी काले हैं और उम्र के, मैं तो बैठ के आज कहते ना कि उम्र और जो ज्ञान है उसमें कोई ये प्रूव होता है गलत होता है। ऐसे जब ऐसे आदरणीय लोग आ जाते हैं, क्योंकि आदर सत्कार उम्र से नहीं ज्ञान से आता है। और जो सही बात की जैसे महोदय श्री जी ने कि बचपन से ही, अब ये हमारे आपस की वो हमारे एज अ पेरेंट हम कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 1493 में वल्लभ आचार्य जी ने वैष्णविज्म का शुरुआत की, पुष्टि मार्ग मैंने पढ़ते हैं जैसे, और वो आज तक चला रहा है, जिसको आप भी आज 18-19वीं जनरेशन को कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो थोड़ा जानना चाहते हैं, जो इतना नहीं जानते हैं वैष्णव समाज को, या फिर इतना ही जानते हैं कि भाई विष्णु के भक्त हुए सारे वैष्णवी, पुष्टि मार्ग के बारे में मोदी जी आप थोड़ा बताएं। जिस प्रकार आपने बताया कि 1493 में श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना करी, और पुष्टि यानी कृपा, पुष्टि का मार्ग दोस्तों हमारे बीच बैठे हुए हैं गोविंद राय महोदय श्री जी, जो 19th डिसेंडेंट ऑफ वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने शुरू किया वैष्णविज्म सूरत गुजरात में। आज आप जो बात करने जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो आई एम श्योर द एंटायर एडमिंटन कम्युनिटी इज गोइंग टू बेनिफिट। इस तरह से तो आप यू हैव ट्रैवल्ड मेनी प्लेसेस, दिस इज नॉट, लेकिन जो जागरूक समाज है, स्पेशली पुष्टि मार्ग का या वैष्णविज्म का जो है, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा भारत में है कि भारत से बाहर है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है कि धर्म की जागरूकता भारत में है कि भारत के बाहर है। देखिए, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, पर जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो ये है कि जागरूकता भले कहीं भी हो, पर लोगों को शायद धर्म की वैल्यू फॉरेन में कभी कभी ज्यादा लगती है। उसका ये कारण है कि
हमारी नाक है पर हमें नहीं दिखती है, सामने वाला देख सकता है कि हमारी नाक कैसी है। इंडिया में रह के हमें अपने गीता की, शास्त्रों की, गाय की, कृष्ण की कीमत समझ में ना है, पर जब हम एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में आए तो हमको समझ में आया कि हमारा धर्म, हमारा कल्चर कितना श्रेष्ठ है। हमारी गीता में क्या सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं। और मुझे भी वही हुआ कि जब मैं हार्वर्ड पढ़ने गया तो वहाँ हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे फ्रॉम 47 डिफरेंट कंट्रीज। तो एक बहुत ग्लोबल एक्सपोजर था। हमारे राइट में ऑस्ट्रेलिया से बैठे हों, हमारे आगे जापान से बैठे हों, हमारे इस तरफ कोई अलग ही बुडापेस्ट से आया हो। तो उन सबके बीच में मैंने रह के वार्तालाप करके ये पाया कि हमारा जो कल्चर है, हमारा धर्म है, वो कितना रिच है, इतने दिव्य सुगंध, इतने दिव्य संगीत उन सब में व्याप्त है। तब मुझे रियलाइज हुआ और कि जो हमारे वहाँ स्थितप्रज्ञता की बात करेगी कि भगवान ने कहा गीता में कि हमें ऐसे बनना है कि जो व्यक्ति आत्मतृप्त हो, जिसे खुश करने के लिए कोई बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता न हो। हम कैसे हैं कि बैंक जाएंगे तो ही खुश होंगे, घर पे आके वापस दुखी हो जाएंगे। हमने कुछ खाने में रसगुल्ले खाए तो खुश हो जाएंगे आधे घंटे के लिए, फिर वापस दुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि ऐसे बनो जिस प्रकार वी फॉर यू का वो है लोगो, कहीं भी और कभी भी ऐसा ही कभी भी और कहीं भी। तो जो कभी भी आनंद में रह सकता है और कहीं भी आनंद, उसको he is not subjective to people, his happiness is not dependent on people, places, condition। ये बहुत बड़ा गुण हमें भगवान ने सिखाया कि जो आत्मतृप्त है, आत्मा राम हमारे वैसे नाम रखते थे भारत में, कि जो आत्मा राम है, आत्मतृप्त है, वो वैसे बनने का उपदेश हमें भारतीय संस्कृति ने दिया है, जिसका हम सभी को गौरव होना चाहिए। और इसलिए वो जो हमारे कल्चर की जो कीमत है, वैल्यू है, वो शायद बाहर आके ज्यादा मालूम पड़ती है। दोनों जगह जागरूक खूब हैं, वहाँ संख्या ज्यादा है, यहाँ संख्या कम है, वो अलग अलग फैक्टर्स हैं। पर शायद इसका उत्तर ये होगा कि भारत के बाहर लोगों में धर्म की कीमत, धर्म की, यहाँ पे बच्चे हम देखते हैं कि न खाने की चीजें खाने लगते हैं, न पीने की वस्तुएं पीने लगते हैं। तब उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत गलत रास्ते हमारे बच्चे जा रहे हैं, और तब उन्हें हमारे बड़ों के संस्कार की और कीमत मालूम पड़ती है। सनातन धर्म जो है वो शुरुआत ऐसी हुई, तो उसके बाद वो धीरे धीरे हिंदू समाज में हुआ, उसके बाद स्प्लिट हुआ। सूरज को भी रोशनी की जरूरत पड़ने लगे जब, तो एक क्वेश्चन आता है कि इज इट रियली राइट। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज पूरे विश्व में देखें हिंदू की संख्या बहुत है, लेकिन आज एक कंसर्न दैट हिंदुइज्म इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, जिसमें हमको ओवर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है लोगों को, जहाँ से शुरुआत हुई। इट्स अ रिलीजन ऑफ द रिलीजन, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हिंदुइज्म शुरुआत सनातन से ही हुई, और आज की डेट में हमको ओवर एक्सप्लेन, ओवर करना पड़ रहा है, इसको प्रमोट करना पड़ रहा है, एम्प्लीफाई करना पड़ रहा है। आर यू आल्सो इक्वली कंसर्न्ड? आई एम कंसर्न, और इसमें इसका कारण ये है कि हम हिंदुओं की धार्मिक ज्ञान का सोर्स बहुत गलत है। क्या करें आपकी अपना अनुपम जी, अपना हिंदू के ढंग से हमारा ज्ञान कहाँ से आता है? कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया? हम सीरियल देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। जब हम हिंदुओं ने ये भूल करी कि हम हमारे धर्म ग्रंथों को रख दिया कबाट में और धार्मिक ज्ञान के लिए हम टीवी पे रिलाय हो गए, उस दिन से हमारा पतन शुरू हो गया। इसलिए अब समय है कि हम सभी, आप देखिए कोई भी, भले मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो लोग अपनी बाइबल पढ़ते हैं, मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं। हम कितने हिंदुओं ने गीता खोली कभी देखी होगी? हम कितने, अरे गीता तो छोड़ो, लोगों को ये नहीं पता कि भागवत में और गीता में क्या डिफरेंस है। लोग बोलते हैं भागवत गीता है, भाई भागवत गीता क्या होता है? एक होता है भागवत महापुराण और दूसरी है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका यही कारण है कि इसका दोष हम बच्चों को भी नहीं दे सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, पर इसका दोष कहीं ना कहीं उनके माता पिता का है। क्योंकि
उन्हें ज्ञान नहीं था कि मंदिर में जाओ चप्पल उतार के क्यों जाओ, मंदिर में जाओ तो माथे पे तिलक क्यों करो, उन्हें नहीं पता थी ये बात। और जब बच्चों ने उनसे पूछा कि पापा मैं मंदिर जाइए, मैं तिलक क्यों करना पड़ा, तो वो उनके पास कोई आंसर नहीं था। और इसलिए बच्चों ने सहजता से दूसरे धर्मों को या आध्यात्मिक रस्तों को अपनाया, क्योंकि माता पिता में ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं दोष इसमें बच्चों को नहीं दूंगा, दोष कहीं ना कहीं परिवार का है, क्योंकि परिवार को ज्ञान नहीं था, इसलिए बच्चों में ज्ञान नहीं हुआ। मुस्लिम के माता पिता क्योंकि एजुकेटेड हैं, उनके बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं। क्रिश्चियनिटी में क्योंकि माता पिता को जीसस क्राइस्ट ने क्या किया पता था, इसलिए बच्चों में वो संस्कार आया। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। आते हैं छोटे से ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बहुत ऐसा सवाल किया नॉलेश्री जी से, एंड उसका जवाब भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि लैक ऑफ नॉलेज इज द रीज़न फॉर द क्राइसिस आज जो हम महसूस कर रहे हैं। और एक और जो जहन में आता है, जो बात अक्सर आती है कि द यंग जनरेशन जो मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी नॉलेज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो कि मेरी नॉलेज स्ट्रांग नहीं तो मैं बच्चों को उस नॉलेज गेन करने के लिए कर देता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन जो कॉमन आता है कि हिंदुइज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी का रीज़न ये है कि देयर इज नो वन बुक। उपनिषद अलग हैं, वेदास अलग हैं, आपने बताया जैसे भगवद गीता, रामायण अलग है। तो उससे क्या होता है कि दे डोंट नो व्हाट टू फॉलो, हाउ टू फॉलो। तो इसका कोई सीक्वेंस है कि यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए एंड देन बिल्ड इट अप, या फिर हाउ टू मेक इट हाउ एंड आई एम श्योर कि आप इतनी सरलता से जो बात कर रहे हो और आपके ज्ञान भरा हुआ है, जो आपके तेज जो चेहरे पे आ गया है, जो चेहरे पे आया है, नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं स्तब्ध हूँ क्योंकि आप जब बोल रहे हो मैं एकदम आपको एक टुक से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति एडमिंटन शहर में परमानेंटली बस जाए तो हमारे समाज को कितना फायदा होने वाला है इससे, क्योंकि सुबह की शुरुआत यहीं से होगी। लेकिन एक शुरुआत जो होती है, और फिर आप बच्चा नर्सरी जाता है, केजी जाता है, फर्स्ट जाता है, राइट? तो इसको हाउ टू मेक इट सिंपल। देखिए, पहली बात तो आपने बात करी कि जो हमारे वहाँ बहुत साहित्य है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कह के इसको मैं रिच कहूँगा। इंडिया के आप कोई नॉर्मल हाईवे के ढाबा पे जाए ना, और दो ऑप्शन होते हैं, चाय या कॉफी। स्टारबक्स में जाओ, अमेरिकानो, फ्रेपुचिनो, कैपुची, क्या क्या होता है, कैपुचिनो, कैरेमल वाला और फलाना और ढिमका। तो हम यूँ नहीं कहेंगे स्टारबक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने स्टारबक्स बहुत रिच है चॉइस। इस प्रकार हमारा हिंदुइज्म भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि किसी को धर्म नीति पसंद है तो भगवान राम को फॉलो करें, किसी को आनंद और ब्रज का रस चाहिए, भगवान कृष्ण को फॉलो करें, किसी को योग में रुचि है, योगेश्वर महादेव को फॉलो करें। और इसलिए वो बात आपकी सही है कि हमारे वहां कोई ऐसा कोर्स डिजाइन नहीं हुआ कि इस कोर्स को आप डॉक्टर को आप इतने साल का कोर्स करो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, इतने वर्ष का आप कोर्स करो तो आप इंजीनियर बन जाओगे। हमारे वहां अनफॉर्चुनेटली वैसी व्यवस्था नहीं है। पर प्रारंभ जहां तक करने की बात है, मैं कहूंगा भगवत गीता से प्रारंभ करें, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत प्रैक्टिकल है। भागवत जो है वो रस प्रधान है, भागवत जो है वो लीला प्रधान है। हमारे काजी आगे कहते हैं कि हमेशा भागवत पढ़ो, उसके पहले गीता पढ़ो। भागवत पढ़ोगे तो कृष्ण की लीला में आपको दोष दिखेंगे। अरे ऐसे कैसे भगवान चोरी करते थे भगवान, अरे ऐसे कैसे भगवान नाच रहे हैं भगवान। तो पहले भगवान का स्वरूप समझो, इसलिए पहले गीता समझो फिर भागवत समझो। और उन्होंने बहुत एक अनुकरणीय आज्ञा मुझे करी थी बहुत वर्षों पहले कि राम का जीवन अनुकरणीय है, कृष्ण का जीवन स्मरणीय है। राम करें वो करना चाहिए और कृष्ण कहें वो करना चाहिए। कृष्ण करें वैसे करने गए फंस जाओगे,
कृष्ण करे वैसे कभी नहीं करना चाहिए। कृष्ण का जीवन स्मरणीय है। गुजराती में कही तो कि राम करे एम करूँ और कृष्ण कहे एम करूँ। तो इसलिए प्रारंभ की बात है, भगवद गीता और रामायण बहुत एक इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें रामायण को पढ़ के हम बहुत मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज की जो बातें हैं, कहते हैं कि मैं आज भी बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ, और जो मुझे सुन रहे हैं एडमिंटन शहर में आज, वो भी जानते होंगे कि वी आर सिटिंग विद अ पर्सन फुल ऑफ सो मच ऑफ नॉलेज। और ख़ास बात यह, इस नॉलेज को इतनी सरलता से समझाते हैं कि जितने लोग आसपास बैठे हुए हैं इस वक्त सबको समझ में आ रहा है। लेकिन इनकी एक और ख़ास बात मुझे पसंद आई है, और मैं उस चीज़ को ज़रूर सुनना चाहूँगा कि इन्होंने हवेली म्यूज़िक में 12 साल से ख्याल म्यूज़िक में इन्होंने उसको परस्यू कर रहे हैं। तो मैं ज़रा उस तरफ भी ले जाना चाहूँगा आपको। रिलीजन और म्यूज़िक का संबंध बहुत पुराना है। कई ऐसी बातें होती हैं, जैसे आपने अभी बताया कि जब शब्द खत्म होते हैं तब संगीत आरंभ होता है। थोड़ा हमारे दर्शकों को, थोड़ा हमारे जो श्रोता हैं उनको अगर अपनी आवाज़ में कुछ सुना दें और ये बताएं कि आप इस वाक्य से कितना सहमत हैं। संगीत और धर्म का और विशेष करके भक्ति का बहुत प्रगाढ़ संबंध है। गुण गाने सुखावाप्तिर गोविंद से प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। जो आनंद भगवान के गुणगान में है वो कहीं नहीं है। गायो न गोपाल मन लायो न ग्रसाल लीला, पढ़ी न सुबोधिनी न साधु संग पाया। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि जो सुख होत गोपाले गाए, सो न होत जप तप व्रत संयम कोटिक तीर्थ न है। जो सुख भगवान के लिए गाने में है, और हमारे सूरदास तो एक और लेवल ऊपर गए, गाते गाते रोने में है। गद गद गिरा लोचन जल धारा, प्रेम पीयूष तन छाए। जो आनंद भगवान के भजन में है, गाने में है। सूरदास गोविंद भजन बिन चित्त नहीं चलत चलाए, जो सुख हो तो गोपाले गाए। संगीत का और भक्ति का तो बहुत प्रगाढ़ संबंध है ही। और अनुपम जी ने हमको आदेश दे दिया है एक कीर्तन गाने को, तो हम आपको हवेली संगीत परंपरा का बहुत प्रसिद्ध पद है सूरदास जी का, राग बिहाग में दृढ़ इन चरण न केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण न केरो, वो आपको हम सुनाते हैं। बिल्कुल
सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण के, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण के। मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ, शब्द नहीं बचे हैं और मैं अपने आंसू पोंछ लूँ, इसलिए आप जरा आते छोटे ब्रेक के बाद। मैंने इतना समय बातों में बर्बाद गलत किया, सिर्फ संगीत में ही पूरा एक पॉडकास्ट होना चाहिए था रोहन राय जी के साथ में। संगीत तो आपकी मतलब आई फील दैट दिस इज योर फोर्टे। आपकी आवाज़ में एक जादू है, एक आवाज़ जो आपकी है, मैं बता रहा हूँ कि बिना बिना माइक बिना और इतनी अच्छी समझ, म्यूज़िक से ताल्लुक मेरा भी अच्छा है तो इसलिए समझ है थोड़ी बहुत, लेकिन वाकई बिल्कुल आई वाज mesmerized when you were singing। आप वैसे मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं हमारे में। अभी 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 आपको लग रहा है मैं चढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी देर में आप जा रहे हो प्रवचन करने के लिए जहाँ पे कई सौ की संख्या में लोग बैठ के सुनेंगे और आपको कहते हैं ना कि देखना होगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे लोग, कितने आपको सबूत पूरा मिलेगा। बिफोर वी कंक्लूड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम दिमाग में आती है कि कहते हैं सारी ऊर्जा जो शरीर में आती है वो खाने से, भोजन से आती है, भोजन से। और आज भोजन ही जो है मेरे ख्याल से यही कम गलत हो रहे हैं और उससे ऊर्जा भी गलत हो रही है। इस पे थोड़ा अगर आप अपना कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को जो आपको आज सुन नहीं पाएंगे इस प्रवचन में। जेवु अन्न तेवु मन, गुजराती में बात है, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सात्विक आहार लीजिए, समय पर आहार लीजिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि आहार बहुत बिगड़ रहा है, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में। लोग ऑनियन गार्लिक तो छोड़िए, लोग आज नॉनवेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा तो यही आग्रह है कि आप सब शुद्ध शाकाहारी रहें और हम अपने आहार के लिए किसी दूसरे को पीड़ा न दें। ये हमारे ऋषि मुनियों का कंसेप्ट रहा है कि हम किसी बकरे को काट के या किसी मुर्गी को काट के हम खुद खुश न हो। वो हमारे ऋषि मुनियों का मेन जो आइडिया था वो रहा है। और इसलिए शाकाहार के विषय में हमारे शास्त्रों ने बहुत कहा है और गीता में बहुत कहा गया है कि शुद्ध आहार, सात्विक आहार का बहुत प्रभाव। इसलिए हमारे वहाँ कहा गया कि यज्ञ शिष्टासन, कि जो भगवान को धरो वो ही लो, क्योंकि भगवान को हम कुछ भी नहीं धर देंगे, जो बेस्ट होगा वही हम भगवान को धरेंगे। और एक और बात जो आजकल लोगों के मानने में थोड़ी कम आती है पर जो सत्य है वो ये है कि खाने में खाने बनाने वाले के इमोशंस भी इंक्लूड होते हैं। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन भी है बहुत जगह, पर लोग इसको अभी तक लोगों के दिमाग में बात बैठी नहीं है। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां वो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए खाना बना रहा है, तो आपके मन में खाने के साथ वो लालच की वृत्ति भी आएगी। मंदिर में आप जाओ तो वहां के पुजारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली सेवा भावना आ जाएगी। हमारे वहां तो प्रसाद, आचार्यों ने डेफिनेशन की
प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन, क्योंकि जेबू अन्न तेबू मन, इसलिए हम सब सात्विक आहार करें, यह हमारा खास आग्रह आप सभी से है। आपसे समय इतनी जल्दी निकल गया और मेरे ख्याल से अगर कोई भी सुनने बैठेगा आपको तो पूरा दिन भी कम है, क्योंकि कहते हैं जो ज्ञान का स्रोत मिल जाए जिसको, उसको कहते हैं प्यासे को पानी मिल जाए तो वो उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। स्पेशली वो अगर सीधे पहाड़ से आ रहा है। हाँ, सो जाते जाते एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं चाहूँगा, जिसका कोई प्रश्न कोई उत्तर नहीं, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप हमारे श्रोता को, हमारे एडमिंटन और पूरे विश्व में जो सुनेंगे इसको, उनके लिए कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है मेरी, तो मैं अपनी बात कर, मैं तो जो गीता की बात है वही आपसे तो पहुँचाता हूँ। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि हम सब खूब प्रगति करें जीवन में, खूब समृद्ध बने, खूब संपन्न बने, किंतु प्रभु को भूले बिना हमें पता होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट जीवन का गोल क्या है। क्या रे जबू तू ने क्या जय चढ़िया, हमें भवना मुसाफिर भूला रे पड़े। जैन धर्म का ये भजन है कि हमें क्या कहाँ जाना था और हम कहाँ जा चढ़े हैं। व्यक्ति को घर से घी लेने भेजा हो और कैरोसिन लेके आए, उसको हम हंसेंगे, अरे भाई तू क्या कर गया है। फिर भले वो घी लेने गया हो, रास्ते में दोस्तों से मिल लिया, चाय पी ली, कॉफी पी ली, खाना खा लिया, उसमें कोई वांधा नहीं, पर उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे घर घी लेके जाना है। उस प्रकार हम सब भी होटल पे आए, हमारा कोई फिक्स्ड हेतु है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम सब मानव बन गए। वो हमारा वो हेतु क्या है, कस्त्वम को हम कुत आयात है, कामे जननी कोमे तातः, जो गोविंदम बहुत प्रसिद्ध है। शंकराचार्य जी ने कहा कि इस पर बार बार विचार करो, कस्त्वम तुम कौन हो, कुत आयातः कहां से आए हो, कामे जननी कोमे तातः, इति परिभावय सर्वम असारम। कर्म करने हैं पर अल्टीमेटली पता तो होना चाहिए कि एक दिन हमें भी स्मशान के यात्री बनना ही है। इसलिए इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट। गीता में भगवान ने 700 श्लोक लिखे, 750 श्लोक लिखे, पर उसका कोई वन लाइनर सार हो तो कर्म करें पर आसक्ति बिना कर्म करें। इन्वॉल्व होना है पर अटैच हुए बिना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, पर भगवान में, महाभारत में देखिए भगवान ने सभी कूटनीति करी, राजनीति फुल करी भगवान ने, साम दाम दंड भेद सब का प्रयोग भगवान ने किया है, पर कभी भी खुद के मुख की स्मित कुर्बान किए बिना। तो ये जीवन की कला है, कार्य सभी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संन्यास के लिए एडमिंटन छोड़ दो, एडमिंटन में ही रहना है, एंथनी ड्राइव पे कार ड्राइव करनी है, पर मन में ये पता हो कि हम यहाँ कैरोसिन लेने नहीं, पर हम यहाँ घी लेने आए हैं। और इसलिए अमुक हमारे नित्य के नियम हो, नित्य पूजा पाठ का हमारा क्रम हो, तो वो इट वुड टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। जब यहाँ से कैलगरी तक जाना हो, 200-300 किलोमीटर होगा कैलगरी यहाँ से, तो यहाँ से कैलगरी तक की हमारी गाड़ी की लाइट नहीं होती है, गाड़ी की हमारी लाइट होगी 100-200 मीटर की, पर वो लाइट 200 मीटर की लाइट आपको 200 किलोमीटर तक लेगी। नियम भले बहुत छोटे हो, दिन के 15 मिनट के, दिन के 20 मिनट के ही हो, बट इट वुड टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। तो ये हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क आप सभी से रहेगा। और विशेष आप सबके बीच में आके बहुत प्रसन्नता हुई। वैष्णव सेंटर ऑफ एल्बर्टा द्वारा जो कथा का यहाँ आयोजन हुआ, उसमें कथा सुनने तो भले आप लोगों को आनंद आया हो नहीं आया वो मैं जानता नहीं हूँ, पर मुझे तो कथा करने में बहुत आनंद। हमारे ताजी कहा करते हैं, कथा कभी भी दूसरों को सुनाने के लिए मत करो, कथा हमेशा खुद के अंदर रहे हुए ठाकुर जी को सुनाने के लिए करोगे, बहुत प्रसन्न रहोगे। तो वही कंक्लूडिंग रिमार्क है। और अनुपम जी से बात करके, अनुपम आपका व्यक्तित्व है, श्रीवास्तव आपकी सरनेम है, और वैसा ही जैसा नाम है वैसा ही आपका गुण है। विशेष कुछ नहीं कहते, आप सभी को खूब खूब शुभ भाव, शुभाशीष, कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव सेंटर ऑफ एल्बर्टा के लिए, जो इतने महानुभव को लेके आए एडमिंटन में। एंड वी हैव टू वर्क हार्डर टू मेक श्योर दैट गोविंद राय महाराज जी हमारे बीच आते रहें, इस तरह से एडमिंटन को अपना कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हमको विशेष ज़रूरत भी है। तो जाते जाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के बाद धन्यवाद, और आपका विशेष बहुत धन्यवाद।